स्पोर्ट्स पर्सन को यही याद रखनी चाहिए कि कभी भी जीतने के लिए ना खेलें, हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट दें। आप बेस्ट देंगे अपनी तरफ से तो रिजल्ट्स आपके पीछे खुद भागेंगे। गिव अप एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फेलियर है वो एक्चुअली फेलियर नहीं है, वो एक लैडर है जो हमको सक्सेस तक पहुंचाती है। इस बच्चे ने मुझे वो मुकाम हासिल करवाया है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी होता है कि बेटियां हैं, जब स्टार्टिंग में सोचता है इंसान की बेटियां हैं क्या करेंगी, हम भी क्या करेंगे, लेकिन यही है कि मौका बच्चों को देना ज़रूरी है। बेटी हो बेटा हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं टॉपिक टुडे। अक्सर हम जम्मू कश्मीर के टैलेंट की बात करते हैं, शोबा चाहे कोई भी हो। हम एजुकेशन की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो ऐसा कोई भी शोबा नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर ने जो है वो पूरी दुनिया में नाम रोशन ना किया हो। आज हमारे साथ ऐसी ही एक ख़ास मेहमान है जिन्होंने स्पोर्ट्स में हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो हासिल किया है। देश के करोड़ों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन और छोटी सी उम्र में इतने बड़े एजाज़ को हासिल करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अवार्ड जो है 18 साल की कम आयु से जो अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड है हमारे इंडिया का, वो स्पोर्ट्स में यही अवार्ड है। आरुषि कोतवाल हमारे साथ हैं। आरुषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आरुषि, बहुत बड़ा एजाज़ मैं कहूँगा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और ख़ासकर अभी आपकी उम्र इतनी कम है, 17 साल की उम्र में आपने एक ऐसी अचीवमेंट कर ली है कि आप देश के करोड़ों बच्चों के लिए जो है वो इंस्पिरेशन, रोल मॉडल जो है वो बन चुकी हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। आप भद्रवाह से ताल्लुक़ रखती हैं, चिंता जो गांव है, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? और चेस है आपका स्पोर्ट्स, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। जी, मैं चिंता भदरवा से हूँ, बट मेरे मामा पापा की पोस्टिंग अभी जम्मू में है, तो इस एट प्रेजेंट हम यहीं पे रहते हैं, लेकिन मैं जाती रहती हूँ वहाँ पर। और मेरी चेस का सफ़र मेरी फैमिली से ही शुरू हुआ। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शतरंज खेलना ना जानता हो। हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन होती है, सब होते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर चेस पे खेल ही रहा होता है। सबको इतनी पसंद है ये गेम। मेरे दादाजी को ये गेम बहुत पसंद थी, उन्होंने ही ये गेम सबको घर में सिखाई थी। मेरे पापा खेलते थे घर पे, मेरे बड़े पापा, मेरे सारे कज़न्स खेलते थे। मैं काफ़ी छोटी थी तो देखते देखते मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया कि ये सब क्या खेल रहे हैं ऐसा, तो मुझे भी सिखाया मेरे पापा ने। फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें और डेवलप हुआ। पापा ने देखा ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस गेम में, फिर पापा ने चाहा कि मैं इसमें और आगे जाऊँ, और मैंने भी पापा को ये चीज़ कही। फिर पापा ने मेरे को वहाँ से टूर्नामेंट्स खेलने स्टार्ट करे, वहाँ से मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। 2010 की बात है ये। आरुषि, थोड़ा सा एकेडमिक्स के बारे में आपने जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई है। फिर जो प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, 6 साल की उम्र में ही आपने चेस खेलना शुरू किया था, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। जी, मैंने स्कूलिंग बेसिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है, और अभी मेरा हाल ही में एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के IPCW कॉलेज में हुआ है। वहाँ से मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ। और 6 साल की उम्र से अभी तक का सफ़र मेरा काफ़ी लंबा रहा है, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, लेकिन फाइनली जब नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हुई हूँ तो काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, स्टेट्स के जो हाईएस्ट अवार्ड्स हमारे थे वो भी आपको मिले हैं। थोड़ी जो अचीवमेंट्स है आपकी, जो नेशनल से पहले आपने यहाँ हासिल की है, उस पर थोड़ा सा बताएं। जी, मेरे नेशनली एंड इंटरनेशनली 5 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें से 3 इंडिविजुअल हैं, 2 टीम मेडल हैं, 6 सिल्वर हैं जिसमें से 4 इंडिविजुअल हैं, 2 टीम मेडल हैं, और 3 ब्रॉन्ज है जिसमें 2 इंडिविजुअल एंड 1 ब्रॉन्ज है। और ये इन सब के लिए ही, और मैं जो हमारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने मुझे 2 बार अवार्ड दिया है। एक है शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड, जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है स्टेट में, और मैं यंगेस्ट शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्डी हूँ, जो कि मुझे अनाउंस किया गया था जब मैं 8 इयर्स एंड 10 मंथ्स की थी। 2014 में मुझे वो मिला, एंड मैं स्टेट अवार्डी भी हूँ 2016 में। तो ये वाले अवार्ड्स मेरे को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिले, एंड फाइनली इस 2022 में मेरे को नेशनल में मिल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? क्या आपने इस बात की कोई उम्मीद लगा के रखी थी कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो आपको ये अवार्ड देंगे, और फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है आप तक इस अवार्ड की घोषणा की जाएगी? क्या आपने कभी ये सोचा था?
अपनी तरफ से उम्मीद थी क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में इतनी मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा या मतलब रिकॉग्नाइज़ होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए बच्चे आते हैं 6 फ़ील्ड्स में मिलते हैं ये और मैंने स्पोर्ट्स के लिए इसमें अप्लाई किया था। तो फाइनली जब पता चला पूरे ऑल ओवर इंडिया से 29 बच्चे सेलेक्ट किए गए इसमें जिसमें से 14 गर्ल्स थी और चेस में अकेली एक मैं ही खिलाड़ी थी जिसको चेस में मिला और 14 बच्चों को मिला और एक ख़ास बात ये भी है कि कल ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी था और हमको उसी दिन अवार्ड भी मिला, इसलिए काफ़ी खुशी हुई और अबाउट 600 समथिंग बच्चे थे जिन्होंने इसके लिए बोला अप्लाई करा था और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 29 उसमें सेलेक्ट हुए। अच्छा, बाल पुरस्कार के बारे में तो हम पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन आपने भी मुझे लगता है कि सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आज जब आप खुद एक बाल पुरस्कार आपने हासिल किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ ही कल हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं क्योंकि सबकी अपेक्षाएं हमसे बढ़ जाती हैं जब हम इस लेवल पर आते हैं। तो उनको कभी भी अब मोटिवेट होकर अब हमको और आगे बढ़ना है क्योंकि ये अपेक्षाएं जो इन सब ने हमसे लगाई हैं अब और इसको एक बर्डन की तरह नहीं, एक प्रेरणा लेकर मुझे अभी और आगे बढ़ना है। ये एक जर्नी की स्टार्ट है जो मुझे अभी और आगे तक ले जाना है। अच्छा, शतरंज की बात करें तो हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, शतरंज के बहुत कम लोग हैं जो शतरंज को पसंद करते हैं या फिर एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरह जो है वो खेलते हैं। तो आपने शतरंज को चुना, वो तो आपने कहा कि घर में माहौल ऐसा था, लेकिन क्या कोई और स्पोर्ट्स भी आपने कभी ट्राई किया? मैंने स्कूल लेवल पे ही खेला है जो बाकी स्पोर्ट्स खेले हैं। मैंने स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल हैंडबॉल भी खेला हुआ है और स्कूल में एथलेटिक्स में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, बट प्रोफेशनली मैं ये इसी में ज़्यादा फोकस थी क्योंकि काफ़ी छोटी एज से स्टार्ट किया तो मेरा मन इसी में लगा हुआ था। आरुषि, फैमिली का आपने बताया कि माहौल कुछ इस तरह से है कि फैमिली फंक्शंस में भी आप लोग शतरंज ही खेलते हैं, तो किस किस्म का माहौल होता है और घर में सबसे ज़्यादा टक्कर आपको कौन देता है? फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है तो पहले कहते हैं आ जाओ, पहले खेलेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। कोई ना कोई खेल रहा है और बहुत ही इंजॉय करके खेलते हैं सारे। एक कोई ये नहीं कि खेलना है, इसके बहुत ही, और ये गेम है भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इस गेम में खेलना स्टार्ट करें तो आप इसको खेलते रहेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। और टक्कर की बात रही तो ऐसा करते हैं जैसे कि मेरे कज़न्स होंगे तो सब बोलेंगे कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हो तो आप एक साइड, हम सारे इकट्ठे होकर खेलते हैं, फिर ऐसे करके एंजॉय करके हम खेलते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अब वो मकाम जो है वो हासिल कर लिया है जिस मकाम की तलाश में आप थे, तो मुझे ये बताएं क्या महारत रखनी है एक प्लेयर को कि वो उस लेवल पे पहुँचे जब हम शतरंज की बात करते हैं? सबसे बड़ी बात एक स्पोर्ट्स पर्सन को यही याद रखनी चाहिए कि कभी भी जीतने के लिए ना खेलें, हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट दें। क्योंकि अगर आप जब अपनी तरफ से बेस्ट देंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। आप रिजल्ट्स के पीछे खुद नहीं भाग सकते। आप बेस्ट देंगे अपनी तरफ से तो रिजल्ट्स आपके पीछे खुद भागेंगे। तो इसलिए आप अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट दें और गिव अप एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो फेलियर है वो एक्चुअली फेलियर नहीं है, वो एक लैडर है जो हमको सक्सेस तक पहुँचाती है। अभी तक इतनी जर्नी रही है मेरी, मैं हर टूर्नामेंट तो जीती नहीं हूँ, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हारी भी हूँ। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन गिव अप कभी नहीं करना है क्योंकि आज नहीं तो कल यही चीज़ें आपको आगे सिखाएंगी। इन्हीं एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ोगे। अच्छा आरुषि, ये बताएं, जैसे आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ चुकी हैं, अपेक्षाएं जो है वो लोगों की बढ़ गई होंगी, तो आगे क्या होगा अब इसके बाद? इसके बाद अब मैं ट्राई करूँगी, अभी जैसे कि मैं WCM टाइटल होल्डर हूँ, JNK की मैं फर्स्ट एंड ओनली टाइटल प्लेयर हूँ चेस में, तो मैं चाहूँगी कि अभी इसके और भी टाइटल्स होते हैं कि मैं उनके लिए प्रिपेयर करूँ। अल्टीमेट टाइटल जो सबसे बड़ा होता है वो ग्रैंड मास्टर का होता है, तो मैं प्रिपेयर करूँगी उनके लिए कि मैं आगे तक वहाँ तक पहुँच पाऊँ। सुलक्षणा जी हैं हमारे साथ जो कि आरुषि की मदर हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं आरुषि के बारे में। सुलक्षणा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा अवार्ड जो आपके बच्ची को मिला है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? सोचा तो नहीं था, लेकिन ये था कि एक उम्मीद सी थी कि कभी ना कभी जो बच्चे ने इतने बचपन से ही मेहनत की है, कभी ना कभी तो कुछ रंग दिखाएगी, तो जो आज उसका फल प्राप्त हुआ है सब। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, ख़ासकर बच्चियां जो होती हैं वो मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं। आरुषि बचपन में कैसी थी और क्या इस खेल की तरफ आपका भी रुझान था? आप भी चाहते थे कि ये इस खेल में आगे बढ़े?
ये तो बचपन से ही खेलती थी, जैसे इसके कज़न ब्रदर्स वगैरह उनके साथ, अपनी सिस्टर के साथ, पापा के साथ, सबके साथ खेलती थी। मगर मेरा कभी भी चेस की तरफ कोई रुझान नहीं रहा। मैं तो कहती कि ऐसे टाइम पास कर रहे हो, बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो। तो ये मानते नहीं थे, नहीं खेलने दो इसको। मैं कहा पढ़ना ज़रूरी है, मगर चलो दोनों चीज़ें साथ साथ इसने चलाई है, बड़ी मेहनत की है इसने। तो बचपन में कैसी थी आरुषि? क्या कोई शरारती वगैरह कुछ वैसे जैसे बच्चियां होती हैं? नहीं, ज़्यादा शरारती नहीं थी। तो दोनों बहनों में काफ़ी बनती भी है, लड़ती भी हैं। अब ज़्यादा लड़ती है शायद। ठीक है। तो चेस के अलावा और किस तरफ आरुषि को जो है वो रुझान था, या उनको ज़्यादा और क्या पसंद था? ऐसे इसको गाना पसंद है, तो हम इसको बोलते रहते कि अच्छा गाना नहीं बोलती है, बट इसको मन है कि मैं गाना बोलूँ। हाँ, इसको गाने का शौक़ है, तो ऐसे बीच में गुनगुनाती है। कोई ऐसा कोई सिखाया नहीं उसको कभी भी हमने से। अच्छा, कल जब प्रधानमंत्री द्वारा इस चीज़ का ऐलान किया गया और ये एजाज़ बच्चे को दिया गया, तो कैसा महसूस हुआ आपको? उस वक्त आप कहाँ थी और कैसे आपने सुना? कैसा माहौल था उस टाइम घर में? बहुत ही खुशी हुई। फिर आज तक तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं कभी किसी के फंक्शन में नहीं गई हूँ इसके, कभी भी कोई भी प्राइज़ को मिला होगा। तो आज पहली बार मैं भी वहाँ गई हुई थी डीसी ऑफिस में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वहाँ पे उन्होंने स्पेशली बुलाया था पेरेंट्स को ही, तो सिस्टर भी गई थी उसके साथ, लेकिन आगे जो थे पेरेंट्स ही बैठे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब अच्छा, परिवार में कैसा माहौल है? कितनी खुशी है परिवार में? बहुत ज़्यादा। कल शाम को तो यहाँ एक तांता ही लग गया था। मेरे पापा आए हुए थे, भाई भाभी वगैरह, इनके कज़न्स, इनकी बुआ आई हुई थी, सब। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे शाम को। तो मुझे बताएं सुलक्षणा जी, आज आप अपने बच्चे को, आरुषि को जिस मकाम पे देख रही हैं, हर माँ का ऐसा ख्वाब होता है कि अपने बच्चों को जो है वो किसी एक ऐसे मुकाम पे देखें जो देश के लिए जो है एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? खुशी तो बहुत है, और अपने इसके ऊपर गर्व भी है, बेटी के ऊपर। कि कभी कभी होता है कि बेटियां हैं, जब स्टार्टिंग में सोचता है इंसान की बेटियां हैं, क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, लेकिन यही है कि मौका बच्चों को देना ज़रूरी है। बेटी हो बेटा हो, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। सुलक्षणा जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं आरुषि के पिता अनिल कोतवाल। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं आरुषि के बारे में, और ख़ासकर इस दिन के बारे में और इस एजाज़ के बारे में। कोतवाल साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। कोतवाल साहब, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? आरुषि ने जो अचीवमेंट हासिल की है, कैसा लग रहा है आज आपको? सर, इसको चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता कि इतने साल की स्ट्रगल 2010 से लेके अब 22 शुरू हो रहा है, तो इतने साल की स्ट्रगल के बाद इस बच्चे की जो इसने आज तक किया है उसको नेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिली है। वरना जम्मू कश्मीर, वो भी रिमोट एरिया, डोडा, वहाँ के रहने वाले, एक हमारे 2 डिप्टी मेरी यहाँ हैं, एक 2 घर की लगती है, क्योंकि माता पिता तो है नहीं, ताला लगा हुआ है, 4 मंजिले मकान है, लेकिन जा नहीं सकते, ज़मीन है, कभी एक के पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। तो जब वो चीज़ मैं पीछे नज़र दौड़ता हूँ कि हम कहाँ के रहने वालों, कहाँ से इस बच्ची ने कहाँ पे खड़ा कर दिया। आज की डेट में इस बच्ची ने मुझे वो मुकाम हासिल करवाया है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कोतवाल साहब, हम जिस इलाके का आपने जिक्र किया है, मैं भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अक्सर देखते हैं कि वहाँ से माता पिता निकलते इसीलिए हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उसके मुकाबले में जम्मू में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। क्या आपको लगता है कि उस वक्त में जो आपने फ़ैसला किया वहाँ से यहाँ आने का, आज आपको उस फैसले का फल जो है वो सही मिला? नहीं सर, मैं वहाँ से यहाँ नहीं आया, मतलब इस चीज़ से नहीं आया कि घर मैंने छोड़ा नहीं है। मेरी रूह अभी भी उसी घर में है, वहीं पे है। मेरी पढ़ाई जम्मू से हुई, उसके बाद पीजी मैंने किया, जम्मू यूनिवर्सिटी से किया।
लकीली मुझे डिपार्टमेंट, पहले एक डिपार्टमेंट में था, 5-6 साल वहाँ नौकरी की, उसके बाद दूसरी जहाँ अभी फाइनेंस में हूँ, तो ये भी स्टेट कैडर की पोस्ट है हमारी। तो उसका डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिस ही नहीं था, जम्मू में और कश्मीर में थे। अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोल दिया ऑफिस। मैं मजबूर, मतलब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो हमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया। बाहर के जितने थे, जम्मू के जो बच्चे थे और लड़कियां थी। लेकिन किस्मत ने जो फैसला किया था आपके लिए यहाँ आने का, उससे हाँ, ये मानने वाली बात है। मतलब कैसे नौकरी वैसे मिलती है, पढ़ाई होती है, उसके बाद नौकरी मिलती है, वो भी आपको कठुआ मिलता है, उसके बाद जम्मू आ जाता हूँ। अच्छा, पहली बार 2007 में गवर्नमेंट ने किया कि जो कोई भी किसी डिस्ट्रिक्ट में फार्म भर सकता है। तो मेरी मैडम ने कभी जम्मू में डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक बार फार्म भरा है, तो ज़्यादा मतलब उसने कभी अप्लाई नहीं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। तो 2007 में गवर्नमेंट ने निकाला कहीं से, तो इसने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर लिया, तो इसका यहाँ पे नंबर आ गया। तो वो एक सोने पे सुहागा। वरना आज की डेट में अगर शायद मेरी मिसेज नौकरी ना करती होती तो मैं बच्ची को इस लेवल तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि सपोर्ट कहीं से नहीं रही है। सब अपना, मतलब समझो कि एक जने की जो तनख्वाह है ना, वो हमने इसी पे लगाई है। या कर्जा लिया, उसके बाद फिर वो आस्ता आस्ता चुकाते गए। बस यही हमारी, हमने खुशी का मतलब कभी फंक्शन नहीं किया बाहर जाके, जैसे लोग करते हैं ना, वो नहीं करता। और सबसे मज़े की बात बताऊं मैं कि बच्ची जब इस फील्ड में आ गई, मेरे घर में मैंने आज तक टीवी नहीं, मार्च 2021 में मैंने केबल लगाई है, सिर्फ दूरदर्शन चलता था, यही सोच के कि बच्चा है और गेम भी आप उसने ऐसी चुनी कि जिसमें आपको मेंटली बच्चा मतलब सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, मतलब उसमें दिमाग में कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसका मन कर रहा है मैं बाहर जाके साइकिलिंग करूं, कोई दौड़ने की गेम खेलूं, छत पे जाऊं, टीवी देखूं, वो करूं, तो वो इस गेम को नहीं खेल सकता। आप भी चेस खेलते हैं? हाँ, और ये मैं तो, बच्ची ने तो खुद ही ये बोल दिया कि ये मैं जो अवार्ड है ये मैं अपने ग्रैंडफादर को डेडिकेट करता हूँ। मेरे फादर साहब, बेसिकली हमारी जो फैमिली है वो एजुकेशन रिलेटेड है। उस ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो हमें स्कूल में टीचर बोलते थे कि आपके दादाजी हुआ करते थे सबसे इस इलाके में पढ़े हुए, तो किसी ने चिट्ठी पढ़वानी होती तो वो उनके पास जाते थे और वो चिट्ठी पढ़वाते थे कि हाँ जी क्या आया है। दूर दूर से 10-10 किलोमीटर से लोग वहाँ आते थे चिट्ठी पढ़वाने के लिए। और मेरी मदर की साइड से मेरे नाना जी, मेरी नानी, मेरे नाना जी उस वक्त हेडमास्टर उस टाइम के थे और नानी मेरी टीचर थी। तो मेरे फादर साहब खुद ZDO रिटायर्ड। एजुकेशन लाइन हमारी रही है। तो इस बच्चे ने जब ये मैं, अच्छा, और फादर साहब मेरे चेस बहुत खेलते थे, उनके साथ मैं बचपन में चेस खेला करता। मैंने उन्हीं से सीखी चेस, और वह चेस मैंने अभी संभाल के रखी हुई जो मैं अपने फादर साहब के साथ खेलता था। उसी चेस से मैंने, मतलब हम घर में खेलते आपस में। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में मेरी बच्ची बड़ी BSF स्कूल में पढ़ती थी, छोटी वहाँ दाखिल की। मेरे ब्रदर के बेटे वो भी वहाँ, उनने भी एडमिशन ले ली इधर BSF स्कूल में। वहाँ पे उन्होंने रखा कि हाँ जी कोई कंपटीशन इंटर हाउस रखा। वहाँ मेरे ब्रदर का बच्चा वो फर्स्ट आ गया, दूसरे दिन पेपर में आ गया। तो इसको क्या कि मैंने भी खेलनी है। इसको स्कूल में पता नहीं लगा, कहते मैंने भी चेस खेलनी है। तो लकीली फिर इसने घर में, हम घर में आप खेलते, मेरी भाभी है, मेरे ब्रदर हैं, वो शायद तो अभी अब ब्रदर मेरा रिटायर है, शायद अभी और कोई टाइम मतलब फ्री होंगे ना, वो दोनों चेस खेल रहे होंगे। तो ये घर में खेलते गए। तो लोकल टूर्नामेंट एक पेपर में पहली बार पढ़ा हमने, 4 मई की बात है कि कल से एक टूर्नामेंट हो रहा है उसकी सिलेक्शन के लिए। तो हम भी वहाँ पहुँच के खेलने हैं। बस वहाँ से उसको अंडर 7 में फर्स्ट प्राइज़ मिला और अंडर 9 में सेकंड प्राइज़ मिला।
तो वो छोटी सी ट्रॉफी मिली। वो ट्रॉफी जो थी ना, उस ट्रॉफी ने इसको पूरा चेंज कर दिया, मोटिवेट कर दिया, और इसने इतना इंटरेस्ट दिखाया कि फिर मैंने चाहता कि इसका इंटरेस्ट भांगो, क्योंकि चेस एक ऐसी गेम है, खासकर लड़कियों, ये तो सबके लिए अच्छी है लेकिन लड़कियों के लिए, जहाँ आपको मान लो स्टेडियम जाना है, बच्चे को वहाँ कोचिंग के लिए देना है, जहाँ आउटडोर गेम्स है, वहाँ आपको एक आदमी जो चाहिए बच्चे को छोड़ने, छोटा बच्चा कैसे जाएगा। तब मेरी कठुआ में ड्यूटी थी, मैं कठुआ से कैसे छोड़ता। तो इस गेम में चाहिए थी मेंटली बच्चा बिल्कुल पीसफुल हो, ठीक है, उसको एनवायरनमेंट वैसा दिया जाए। फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैं पहले स्टार्ट में घर वाले बोलते कि केबल लगा लेते, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। मैंने कहा हम अगर टीवी देखेंगे, हम बोलेंगे अपने बच्चे को जा तू कमरे में उधर प्रैक्टिस कर या तू पढ़, तो क्या पढ़ेगा, उसके दिमाग में क्या चीज़ आएगी। हम पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, और बच्चे को बोल रहे हैं तू जाके कमरे में पढ़। तो ये पेरेंट्स, मतलब मैंने और मेरी मिसेज ने ये सेक्रीफाइस किए कि हमने कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। दूरदर्शन है, दूरदर्शन के जो प्रोग्राम थे तो वही न्यूज़ देखनी, बस यही 2021 मार्च तक। इसको एनवायरनमेंट हमने पूरा दिया। इनका कमरा ये साथ में कमरा है, इस कमरे में इसकी पेंटिंग होगी, इसमें चेस विश्वनाथ आनंद, मैग्नस कार्लसन, उनके फोटो आप देखोगे वहाँ पे, चेस का ही अच्छा चेस के वो और प्लेयर्स के मतलब इश्तेहार देखोगे। एनवायरनमेंट ऐसा दे दिया कि वो तो उसको फील नहीं हो कि वो कहाँ है, और घर बैठ के वो अपनी प्रैक्टिस करती है। सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, थोड़ा पहले इतना नहीं था, लेकिन अब काफ़ी मतलब ऑनलाइन टूर्नामेंट होते हैं, ऑनलाइन किसी के साथ खेलना चाहो तो आप ये फैसिलिटी हो गई है। तो ये अपने आप में चलती रहती है, बस यही इसी से प्रैक्टिस करती है, इसी से बस वही है। मेरा यही रहेगा सबके लिए कि बच्चों को ज़रूर ये दे दे। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो सबको कहूँगा चेस दे दो लेकिन वो डिपेंड करता कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अगर चेस देनी है तो पेरेंट्स को कुछ सेटिस्फाई, गेम कोई भी है, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हमारा इतना प्रोफेशनल तो है नहीं कि हम बच्चे को खेलने भेजें और पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं, बच्चे कहीं जा रहे हैं, तो रिज़ल्ट वो 1% होगा कोई की को रिज़ल्ट से आएगा। अदरवाइज़ जब तक पेरेंट्स का साथ नहीं होगा, या तो गवर्नमेंट इतनी प्रोफेशनल हो कि बच्चा तो वो अडॉप्ट कर ले कि नहीं जी इस बच्चे में ये पोटेंशियल है तो इसको हमने टॉप पे ले जाना है, ऐसा तो माहौल हमारे है नहीं। अब इधर तो खुद बताना पड़ता है मैंने ये किया है, कागजों में होता है, जो रिलेटेड होंगे, जो डिपार्टमेंट रिलेटेड होगा उससे कागजों में होगा ये बच्चा। हाँ, गवर्नमेंट जब मांगती कि रिजल्ट क्या है, उसको छुपके से पेपर में दे देंगे कि ये है, लेकिन सपोर्ट कहीं नहीं है। एक्चुअल में सामने सपोर्ट कुछ नहीं है, वो कागजों में दिखाने के लिए वो कर देंगे, गवर्नमेंट को भेज देंगे। मान लो गवर्नर हाउस से आता या सीएम हाउस से आता कि बताओ जी आपने इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो क्या प्रोसेस, आपने कितने प्लेयर आपने प्रोड्यूस किए। और मैं कहता हूँ कि तब तक गवर्नमेंट ने उस डिपार्टमेंट को उनकी आउटपुट लेनी चाहिए, क्या आउटपुट है, कितने प्लेयर आपने प्रोड्यूस किए हैं। अनिल जी, चंद बातें आपने बिल्कुल सही कही। एक तो ये कि माँ बाप की तरफ से जो है वो बच्चे को पूरा योगदान मिलना चाहिए, और जिस भी इंटरेस्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसे उस प्रोफेशन में जो है बच्चे को जाने देना चाहिए। दूसरा ये कि हमारी भी ये अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि ऐसे टैलेंट को, ऐसे बच्चों को जो है वो सपोर्ट करे, ताकि जो बच्चा इंटरनेशनली इतना ज़्यादा फेम ले और एक्सेल करे, उसको सरकार की तरफ से जो है वो लोकल सपोर्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आरुषि, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे जो शतरंज में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको?
मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो ज़रूर आगे आएँ, और इनफैक्ट अगर मुझसे भी कोई हेल्प चाहिए अगर इस फील्ड में, तो मैं जितनी अपनी तरफ से हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि आजकल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी जस्ट अचीवमेंट एक रिपोर्ट कार्ड से नहीं नापी जाए, वो अलग जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उससे भी देखा जाए, जो कि उन्होंने इतने सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, खेलो इंडिया ऐसे करके। तो इसलिए ये सब चीज़ें इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि हमारे देश में इतना पोटेंशियल है, तो आप सब भी आगे हैं जिसमें भी आप कर रहे हैं और उसी में आगे मेहनत करें। सुलक्षणा जी, आरुषि और अनिल जी, आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बच्चे को जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की ही बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, बच्चे हर फील्ड में जो है वो पूरी दुनिया में नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो। ऐसा कोई भी शोबा नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर और उसके साथ फिर भारत के जो बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, उन्होंने नाम जो है वो रोशन ना किया हो। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और अगर आप डिजिटली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। देखते रहिए टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।